हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। फोकस कीजिए गाइस अपने पर्सन की एनर्जीज पे। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं अभी वो। ओके, पहला मैसेज निकल कर ये आया गाइस, आपके जो पर्सन है वो सीधा मैसेज है गाइस, थर्ड पार्टी को लेकर मैसेज है पहला। ठीक है, आपके जो पर्सन यहाँ पर आज के दिन में सोच रहे थे किस तरीके से इन्होंने आपको बिट्रे किया, किस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया और थर्ड पार्टी के साथ गए। ठीक है, पहली ही एनर्जी ये निकल कर आई है। जैसे मुझे यहाँ पर 3 लोग दिखाई दिए, जैसे लग रहा है कि एक को इस पर्सन ने इग्नोर किया, ठीक है, और वो साइड हो गया और 2 आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे एक पर्सन मैसेज दे रहे हैं कि आज के दिन में ऐसा ही सोच रहे थे आपको लेकर कि इन्होंने किस तरीके से आपको बिट्रे किया, चीट किया। बेसिकली ये पर्सन अपने आप में चीटर कह रहे थे खुद को। ठीक है, खुद को चीटर बोला इस पार्टनर ने आज के दिन में अपने आप को। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, मतलब पीछे से वार हुआ है डियर, पीछे से वार हुआ है, झूठ बोला गया है। इस पर्सन ने आपको मतलब एक होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सामने कर दीजिए, मतलब बोल दीजिए कि यस मुझे मैं किसी और को चाहता हूँ, या मैं किसी और को चाहने लगा हूँ या चाहने लगी हूँ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ठीक है, एक चीज होती है ये। एक होता है कि आप पहले सामने वाले इंसान को पूरी तरीके से भरोसे में लिए हुए हो, आपने उसका भरोसा पूरी तरीके से जीत लिया है, और फिर आपने पीछे से खंजर भोंक दिया, मतलब पीछे से आपने वार कर दिया, आपके पर्सन ने वार किया है। ठीक है, भरोसा तोड़ा है, मतलब भरोसे में लेकर तोड़ा है। ठीक है, अपनी बात पर बात इस पर्सन ने ऐसा बोला हो सकता है आपको कि सपने दिखाए हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन ने आपको ऐसा बोला हो सकता है कि आपका जिंदगी भर साथ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें सोच रहे थे आज के दिन में, लेकिन अपनी बातों से मुकरे हैं ये पर्सन। ठीक है, एक तो होता है कि रिलेशनशिप में इंसान आ गया जिसमें वो ये कह रहा है कि देखो मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, मुझे बात करनी अच्छी लगती है तो मैं बात करनी अच्छी लगती है, हम एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। एक वो होता है कि आपको पूरे वादे किए, आपको पूरी तरीके से अपने विश्वास में लिया, एंड उसके बाद पीछे से वार किया। ठीक है, आपको बिट्रे किया, आपको चीट किया, बैक स्टेप किया। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है, इसी चीज को लेकर आज के दिन में ये पर्सन सोच रहे थे। एंड ये वाली एनर्जी भी आई है कि ये पर्सन ऐसा भी मैसेज दे रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया था वो अपनी माँ की खुशी के लिए किया था। ठीक है, मदर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, रीडिंग में दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो ये पर्सन ये भी मैसेज दे रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया था अपनी माँ की खुशी के लिए किया था, या फिर माँ को खुश करने के लिए किया था, या फिर माँ की खुशी इसी में थी। ठीक है, या जो भी किया था इन्होंने, मतलब इन्होंने अपनी खुशी से नहीं किया था, इन्होंने जो भी किया था वो अपनी मदर की खुशी के लिए किया था। ऐसा भी ये पर्सन मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर, और ये भी आज के दिन में इस पर्सन की दिमाग में चल रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त में ये भी एनर्जी फील हो रही है जैसे ये पर्सन अपनी माँ से प्रोटेक्शन ले रहे हैं, या फिर इनको ऐसा मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है जैसे आज के दिन में माँ के साथ टाइम स्पेंड किया, या फिर अपनी सारी प्रॉब्लम्स माँ के बहुत करीब हो सकते हैं। ममाज बॉय जिन्हें हम बोलते हैं, ममाज गर्ल हो सकते हैं। ठीक है, उनसे सारी बातें शेयर करते हैं एंड उनकी प्रोटेक्शन में थे। ठीक है, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे
उनको बोलना कि मेरी लाइफ में ऐसा बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है, जैसे अपने डर को व्यक्त करना अपने माँ के सामने, ठीक है। तो कुछ प्रोटेक्ट करते हुए भी इसकी मदद नजर आ रही है इस पार्टनर की, ठीक है, कि मतलब इस तरीके से बोलते हुए नजर आ रही है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने कुछ डर व्यक्त किए हो अपनी माँ के सामने, और इनकी मदर का ऐसा रिप्लाई हो सकता है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ इस तरीके की कॉन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में मुझे समझ में आ रही है रीडिंग में, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर बना है। इस पर्सन को आज के दिन में लेकर काफी डर था, इस पर्सन की एनर्जी में डर नजर आ रहा था, ठीक है, ठीक है। ये मुझे अपने डर को अपनी माँ से व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं या आ रही हैं, ठीक है। और क्योंकि मुझे इस पर्सन की एनर्जी में डर है, हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा कोई ट्रिगर मिला है, या फिर ऐसा कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ एक ऐसा झटका जहां पर आपको ये बता दिया जाए कि इस चीज का रिजल्ट क्या होने वाला है फ्यूचर में। मतलब कई बार आपकी इंट्यूशन ही गाइड कर देते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, या फिर कुछ गलत हो सकता है, या फिर कुछ इस तरीके का डर इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली नजर आ रहा है, ठीक है। उनकी एनर्जी है ये, जिनको अब भी डर है, ठीक है, जिनके डर सरफेसेस हो रहे हैं, डर सरफेस हो रहे हैं, और बहुत सारे डर इस पर्सन के मन में। और सबसे बड़ा डर ये है कि इस चीज का रिजल्ट इस पर्सन को क्या मिलने वाला है, ठीक है। और ये इस चिंता में नजर आ रहे हैं मुझे कि इस चीज का जो रिजल्ट है वो इन्हें फ्यूचर में अच्छा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो इनके साथ गलत होने वाला है या गलत हो सकता है। तो इस तरीके की कॉन्वर्सेशन में भी ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं अपनी मदर के साथ, क्योंकि हो सकता है कि ये काम उन्होंने अपनी माँ के कहने पर किया हो, जैसे मुझे एनर्जी पिक हो रही थी। मुझे यहाँ पर एक एनर्जी और भी फील हो रही है गाइस, क्योंकि आपके पर्सन से मैंने कहा थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है ये। तो मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है, जैसे ये पर्सन ये भी मैसेज दे रहे हैं कि वहां भी तो खुश नहीं है, ठीक है। अब इन्हें जो आपके साथ किया उस चीज की टेंशन तो है ही है, लेकिन जहां पर है वहां भी खुश नहीं है, ठीक है। डर अलग जगह अलग चीज है, वो अपनी जगह है, बट खुशी अपनी जगह है। तो खुशी का भी एक मैसेज आ रहा है कि वो भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही इस पार्टनर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जिसके साथ है उसके साथ खुशी ही हो, तो भी ये है कि जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके साथ डील कर ले जाएंगे, बट वहां भी खुशी नजर नहीं आ रही है। तो जैसे ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं, और इस वक्त में हो सकता है आप भी बात नहीं कर रहे इस पर्सन से, तो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि मदर से सपोर्ट ले रहे हैं, या मदर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। मुझे इस पर्सन की चेस्ट पे बर्डन नजर आ रहा है, ठीक है, चेस्ट पे बर्डन। इस पर्सन के मन के ऊपर ये बोझ है, ठीक है, बर्डन है ये इस पर्सन के मन के ऊपर कि इन्होंने ये किया है, ठीक है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं दूसरे भाषा में इस रीडिंग को देखकर कि इस पर्सन को खुद में ही इतना पछतावा है, मतलब इतना इस पर्सन को पछतावा है, या फिर खुद में ही इस पर्सन को इतना गिल्ट है, इनके मतलब चेस्ट पे लिटरली बर्डन नजर आ रहा है, बोझ नजर आ रहा है। तो खुद में ही इतना बोझ है, खुद में ही इतना पछतावा है कि वही हर दिन इस पर्सन को सजा दे रहा है, या वही चीज हर दिन इस पर्सन को, एक होता ना कि, देखिए आपने कहीं कहावत सुनी होगी ये चीज कि इंसान किसी सिचुएशन में अगर गिर जाए तो खड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर कहीं सक्सेसफुल था और फेलियर मिल जाए, गिर जाए तो खड़ा हो सकता है, ठीक है। कहीं भी अगर उसको चोट पड़े और वो गिर जाए तो वो खड़ा हो सकता है, लेकिन एक बार खुद की नजरों में गिर गया तो कभी खड़ा नहीं हो सकता है। आपने कहीं सुना होगा ये, मैंने तो वही पढ़ा था कि इंसान एक बार अपनी नजरों से गिर जाए ना, तो फिर वो खुद को दिक्काने लगता है, फिर वो खड़ा नहीं हो पाता है। तो कुछ वैसी वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है गाइस, ठीक है। कि वो दर्द जो है ना, मतलब एक होता है ना कि जब इंसान को कोई भरोसे में रख रहा हो और फिर वो भरोसा तोड़ दे, तो वो खुद में ही एक
चेस्ट पर वजन आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, मैंने किसी का भरोसा क्यों तोड़ा, सामने वाले ने मुझ पर बहुत भरोसा किया था। तो वो मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन की तरफ से। तो मतलब उस गिल्ट का ये पर्सन रोज पछतावा इस पर्सन को रहता है, और रोज ये पर्सन इस बर्डन को लेकर पश्चाताप कर रहे हैं उस चीज का। ये भी यहाँ पर एनर्जी है। हम्म। ये पर्सन मुझे ऐसी एनर्जी में नजर आते हैं जैसे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला नेचर इस पर्सन का हो सकता है। और ये पर्सन अपने से बड़ों की बहुत सेवा वगैरह करते हैं, ऐसा भी मैसेज मिल रहा है, ठीक है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स की, या फिर बहुत ही पेरेंट्स लवर पर्सन हो सकते हैं ये, बहुत ही ज्यादा पेरेंट्स लवर, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब एक होता है पेरेंट्स से सभी प्यार करते हैं, लेकिन एक कुछ होता है ना श्रवण टाइप्स लोग होते हैं जो, ठीक है, वो एनर्जी इस पर्सन की नजर आती है। मतलब पेरेंट्स के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं, कितनी भी खुशी, कितनी भी बड़ी खुशी का त्याग कर सकते हैं, कुछ ऐसी वाली इस पर्सन की यानी बहुत सेवा करते हैं आई थिंक, ठीक है, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि पेरेंट्स को पूरी तरीके से समर्पित हैं ये पर्सन, ठीक है, इनकी एनर्जी में नजर आता है मुझे। अरे ये धरती के भगवान तो पेरेंट्स को ही बोला गया है, ठीक है, ये बहुत भी सच है, ठीक है, कहते हैं कि पेरेंट्स धरती पर भगवान है। तो ये मतलब अगर हो सकता है ईश्वर को ज्यादा ना मानते हो, लेकिन इनकी जो प्रेम और आस्था अपने पेरेंट्स के प्रति है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है इस पार्टनर की जो भी है ये, ठीक है। तभी इस पर्सन ने अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी मोहब्बत, अपना लव, ऐसे ही सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि यहाँ मदर की एनर्जी मिली थी। तो ये बहुत ज्यादा, मैं कह रही हूँ ना कि वो उसी तरीके के इंसान नजर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत त्यागी इंसान हो सकता है, पेरेंट्स के लिए कुछ भी छोड़ देगा, कुछ ऐसी एनर्जी इस पार्टनर की नजर आ रही है। इस वक्त में ऐसा भी लग रहा है गाइस, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर कुछ काम कर रहे हो, कोई सोल पर्पस कर रहे हो, ठीक है, कुछ तो ऐसा सोल पर्पस नजर आ रहा है, किसी की तो मदद कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, किसी की तो सेवा कर रहे हैं, ऐसा मैसेज मिला, किसी को तो सर्विस दे रहे हैं, ये भी मैसेज है यहाँ पे, कुछ लोगों के पार्टनर सर्विस देने लगे हैं, ठीक है। कुछ चीजें इस पर्सन को पता है कांटे की तरह चुभती हैं गाइस, ठीक है, ये पर्सन मैसेज दे रहे हैं ऐसा कि कुछ चीजें इस पर्सन को कांटे की तरह चुभती हैं। एक तो इनका गलत करना, वो तो इनको चुभता ही चुभता है, वो तो इन्हें तकलीफ देता ही है। कुछ चीजें इस पर्सन के साथ भी गलत हुई हो सकती हैं, कुछ चीजें इस पर्सन की लाइफ में अभी गलत हो रही हैं जिनको बहुत ज्यादा दुख देती हैं, बहुत चुभती हैं इस पर्सन को, ठीक है, लिटरली जैसे कांटे चुभते हैं ना वैसे इस पर्सन को चीजें चुभती हैं, ये भी मैसेज है। बहुत ही पेनफुल एनर्जी है, ठीक है, एक तो खुद का ही पेन जो इन्होंने दूसरों को दिया है, ठीक है, और एक वो पेन जो दूसरे इन्हें दे रहे हैं, तो ये दो दो तरीके के पेन से डील कर रहे हैं इस वक्त में, ठीक है, कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है।
मैजिशियन एंड सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड एंड हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है, और जहां से ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं ऐसा मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। कोई है इस पर्सन की लाइफ में जो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वहां से ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। ये 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि नहीं रहना चाहता इस पर्सन के साथ ये व्यक्ति, ठीक है। कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उससे ये मूव ऑन करना चाहते हैं, ये मैसेज है पहला। दूसरा, इस पर्सन के अंदर ये नजर आता है कि ये एक्शन में नहीं आ पा रहे हैं, जिनके भी पार्टनर, उनके मन में डर बहुत ज्यादा है, ठीक है। डर, यहाँ पर अकेलेपन की एनर्जी है, डर की एनर्जी है। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा डरा हुआ, अकेला फील कर रहे हैं। इस वजह से इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है एक्शन लेना, ठीक है, पॉजिटिव होना, स्ट्रेंथ में आना, बहुत ज्यादा यहाँ पर ये नजर आ रहा है। ये पर्सन लगातार यूनिवर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर्स कर रहे हैं, इनको गाइडेंस मिले, इनको रास्ता मिले, ठीक है, लगातार। और ये जिस भी चीज में फंस गए हैं, जिस भी साइकिल में फंस गए हैं, वहां से निकलने के लिए लगातार प्रेयर्स कर रहे हैं। ये लगातार ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जहां भी फंस गए हैं, जिस भी साइकिल में फंस गए हैं, जिन भी चीजों में उलझ गए हैं, जिसके बीच में फंस गए हैं, वहां से परमात्मा इनको बाहर निकाले, ठीक है, साइकिल से इनको बाहर निकाले, ऐसा ये मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट कार्ड के साथ कि हो सकता है कि किसी इमेच्योरिटी में फंस गए या इमेच्योर शादी में फंस गए, ठीक है। मुझे मैरिज की एनर्जी लग रही है, मैंने पता नहीं कितने दिन से मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये मैसेज आ रहा है बार बार कि कुछ लोगों के पार्टनर ने जो मैरिज की है वो इमेच्योरिटी में आकर की है, या फिर किसी पर अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर कर ली है, या ऐसा भी हो सकता है कि करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मदर के कहने पर की हो, ठीक है, कुछ भी है यहाँ पे। लेकिन ये वहां पर मतलब एक एनर्जी फील होती है जैसे वहां से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की नजर आ रही है। और देखते हैं मेजर अरकाना से मेजर एनर्जी क्या थी आज के दिन में। 3 कार्ड्स, हेरोफेंट, फिर से हेरोफेंट, एम्परर एंड टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेविल, डेथ। वही कार्ड्स दोबारा आ गए। मेजर ये चल रहा है गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कुछ एनर्जी फील हो रही है ऐसा कि आपके पर्सन किसी और के साथ डेस्टाइन कनेक्शन लेकर आए हैं, ठीक है। मैं जनरली ये वाली रीडिंग जब भी करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ना जनरल रीडिंग करने में इस चीज को बहुत अजीब सा लगता है, बट यस जो कार्ड्स आते हैं हमको वो चीज बोलनी पड़ती है, ठीक है, कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसे लोग भी ना इंतजार करने लग जाएं जो ऑलरेडी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे और उनकी लाइफ से कार्मिक रिलीज हो गया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं डेफिनेटली जो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे और उनकी लाइफ से कार्मिक रिलीज हो चुके हैं, तो वो पास्ट पर्सन को भूल जाएं या फिर उनसे मूव ऑन कर जाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस निकल कर आते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो गलत दिशा में भटक गए। देखिए डेविल एंड हेरोफेंट दोबारा आया है, ठीक है, ये कल की रीडिंग में भी था आई थिंक, कि आपके पर्सन किसी ऐसी मैरिज में फंस गए इमेच्योरिटी में जाके जो बिल्कुल उनको कंट्रोल कर रही है या फिर कर रहा है, ठीक है, और डेविल है पूरी तरीके से। एंड ये पर्सन वहां से निकलेंगे, क्योंकि निकलेंगे इसीलिए क्योंकि किसी और के साथ डेस्टाइन लेकर आए हैं चीजें, ठीक है, कुछ और डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है, और अपनी मेच्योरिटी के कारण इस पर्सन ने डिसीजन तो ले लिया, अब इनके हाथ में चीजें चली गई, ठीक है। इसीलिए ये जिस भी साइकिल में गए हैं ये पर्सन से यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि इनको वहां से बाहर निकाले, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड बात कर रहा है कि कुछ चीजें खत्म होना जरूरी है, ठीक है। टेम्परेंस बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी और के साथ कनेक्शन लेकर आए हैं या फिर आप किसी जर्नी का पार्ट हैं या फिर आप किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं, ठीक है, मतलब किसी ऐसे कनेक्शन में आप हैं, ठीक है, किसी और के आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आप किसी और के पास चले गए, ठीक है, किसी इमेच्योरिटी के कारण, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लगातार ये मैसेज मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले लगातार मैसेज आ रहे थे यूनियन के, और यूनियन की बौछार हुई थी, 3-4 दिन कमेंट सेक्शन भरा था कि यूनियन हुए हैं।
अभी लगातार 2-3 दिन से जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, जो अननेसेसरी जुड़ी हैं, ठीक है, जो अननेसेसरी अपनी लाइफ में इनवाइट की गई हैं बिना किसी मतलब के। हालांकि हर चीज़ का एक पर्पस होता है, वो चीज़ें होती जो हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए होती हैं, लेकिन उनका अंत निश्चित है, ठीक है, क्योंकि वो डेस्टिनी में लिखकर नहीं आई हैं। डेस्टिनी आपको वही देगी जो आप लिखवा कर आए हो, ठीक है। और आप गलत दिशा में जाते हो तो आप कर्मा बनाते हो तो चीज़ें डिले हो जाती हैं। पहले वो कर्मा रिलीज होता है, देन जाकर डेस्टिनी की चीज़ें ओपन होती हैं जो डेस्टाइंड है। तो एम्परर कार्ड दिखा रहा है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस एक बार फिर इस साइकिल में घूमने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये समय चक्र है, दोबारा पलटेगा। आपके पर्सन देखिए अगेन डेविल और हेरोफेंट आया है। कौन है ये, कौन है, देख ही लेते हैं कौन है। जिस ये हेरोफेंट और डेविल को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। नाइन ऑफ कप्स, डेविल एंड 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए मैं क्या कह रही थी, इस पर्सन ने अपनी खुशियों का त्याग कर दिया, ठीक है। 9 ऑफ कप्स दिखा रहे, इस पर्सन की खुशियां थी, ठीक है, इन्होंने खुशियों का त्याग कर दिया। डेविल कार्ड को डेविल ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। इस पर्सन ने अपनी कुछ नेगेटिविटीज के कारण आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया, जबकि इस पर्सन का मन, दिल, सब कुछ वहीं था जहां से भागे हैं, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड दिखा रहे, शिव और शक्ति की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि ये पर्सन का दिमाग कहीं और था, दिल कहीं और था, बट उसके बाद भी इस पर्सन ने प्रपोजल रिजेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी हावी थी, या तो कुछ ना कुछ नेगेटिव आप लोगों के आसपास हुआ है, कोई एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है, या फिर आप दोनों का ही कोई कर्स हो सकता है, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। लाइट भी चली गई, ओके। सो जब लाइट गई है तो डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट मैसेज निकल कर आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी खुशियों का त्याग किया, जो मैंने आपको रीडिंग में बोला था, ठीक है। और किसी गलत मैरिज में ही फंसे हैं, मुझे तो मैरिज लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पर वही होगा गाइस जो डेस्टाइंड है, ठीक है, जो डेस्टाइंड है, ये चल रहा है। कुछ लोगों की कनेक्शन में आप ये समझ लीजिए कि चैप्टर ओवर होने वाला है, ठीक है। जो भी आ गया है वो जाएगा। कमेंट सेक्शन में भरो भाई, लिखो कि हटा दो यूनिवर्स हटा दो, जो भी आया है उसको बीच से हटा दो। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को डेफिनेटली जाकर कमेंट सेक्शन में, कि जिनके भी कनेक्शंस में हटने वाले हैं वो हट जाए यहाँ से। आपकी भी कोई मैरिड लाइफ में बीच में आया तो हट जाए यहाँ से। A X L K V I Z R Y I C एंड 5 नंबर है यहाँ पे, ओके। तुम्हारी सादगी मुझे बहुत पसंद है, तुम जैसे हो वैसे रहना, खुद को कभी मत बदलना। योर पैशन एंड ड्राइव्स लाइट्स अप द फ्लेम इनसाइड अदर्स, डोंट स्टॉप। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपका जो पैशन है वो लोगों के अंदर उनके अंदर लाइट जगाता है, फ्लेम, ठीक है। सो कभी ना रोके। आई एम सेंडिंग यू साइंस दैट आई वांट बैक इनटू योर लाइफ। पर्सन कह रहे हैं आपको साइंस भेज रहे हैं कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। सो उन साइन पर ध्यान दो, ओके। सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।